ओके, क्या दिया है इन्होंने? इन्होंने बोला है 3 students A, B, C are preparing sugar solution for the experiment, right? Student A dissolves 20 gram in 80 gram of water. Student B dissolves 20 gram in 100 gram and 30 gram in 80 gram. ऐसा सिचुएशन है. Calculate the mass percentage concentration of sugar in each case. अभी देखो, मास परसेंटेज अगर निकालना है आपको, मास बाय मास, तो उसके लिए पहले फॉर्मूला देख लो क्या है. जब आप परसेंटेज मास बाय मास निकालते हो, ठीक है, जब आप मास परसेंटेज निकालते हो, तो मास परसेंटेज के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो सबसे पहले जरूरत होती है मास ऑफ सोल्यूट की, मास ऑफ सोल्यूट की, और सोल्यूट के नीचे होना चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन. सोल्यूट के नीचे क्या होना चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, तब जाके आपको क्या मिलता है? आंसर मिलता है. ठीक है, ओके. और ये हर एक सिचुएशन के लिए आपको करना है, तीनों बच्चों के लिए मास परसेंटेज निकालना है. ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है. तो सबसे पहले स्टूडेंट ए के लिए निकाल लेते हैं. ठीक है, लेट अस कैलकुलेट फॉर स्टूडेंट ए फर्स्ट. स्टूडेंट ए के लिए निकालते हैं. अब स्टूडेंट ए के लिए व्हाट इज द मास ऑफ, मतलब शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं ना ये तीनों लोग, मतलब शुगर क्या हो गई आपकी? सोल्यूट हो गई, राइट? तो मास ऑफ शुगर जो भी है, तो वही आपका सोल्यूट है. तो जल्दी जल्दी हम लोग लिख लेंगे क्योंकि अपने को कैलकुलेशन भी करना है. ओके, तो मास ऑफ शुगर कितना है? मास ऑफ शुगर इज 20 ग्राम विच इज नथिंग बट मास ऑफ सोल्यूट. बराबर है. मास ऑफ वाटर कितना है? मास ऑफ वाटर है 80 ग्राम विच इज नथिंग बट मास ऑफ सॉल्वेंट. करेक्ट. और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा फिर? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? दैट विल बी मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना? इन दोनों को ऐड कर लेंगे ना अपन. सही है. कैसा है, अगर आपको ऊपर सोल्यूट चाहिए तो सोल्यूट तो आपके पास ऑलरेडी है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोल्यूशन नहीं है ना. सोल्यूशन रहता है दोनों का कॉम्बिनेशन. इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलता है? सोल्यूशन. किसके कॉम्बिनेशन से? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को ऐड करना पड़ेगा, मतलब 20 प्लस 80 को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके सोल्यूशन का मास निकलेगा. ओके, तो लेट अस कॉपी दिस. मास ऑफ सोल्यूशन इज कितना? 20 ग्राम प्लस 80 ग्राम, तो वो टोटल कितना आएगा? 100 ग्राम, राइट? अभी फॉर्मूला ले लेते हैं. लेट अस कॉपी दिस फॉर्मूला, ये वाला यहां पर. ओके, तो अभी फॉर्मूले के अंदर बस क्या करना है आपको? वैल्यूज डालनी है. ओके, तो लेट अस डू दैट. मास ऑफ सोल्यूट कितना है आपका? मास ऑफ सोल्यूट है 20 ग्राम, है ना? और सोल्यूशन कितना है? 100 इंटू 100. तो 100 कैंसिल, तो आंसर क्या आ रहा है? 20% आ रहा है ना? 20% आ रहा है मास ऑन मास. तो मास परसेंटेज आपका कितना आ रहा है एटलीस्ट फॉर स्टूडेंट ए? तो वो आ रहा है 20%. अभी ये हो गया फर्स्ट पार्ट. दूसरे पार्ट, दूसरे बच्चे के लिए भी निकालना है. स्टूडेंट बी. करेक्ट, स्टूडेंट बी के लिए निकालना है. तो स्टूडेंट बी के लिए सेम डेटा है, राइट? ये समझ में आया ना? मतलब सोल्यूट का पहले अपन ने रखा, सोल्यूट 20 था तो 20 रख दिया. नीचे सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन का जो मास है वो 100 ग्राम है. तो अपन ने कर लिया 20/100 इंटू 100. 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते बाय द वे? दैट इज फॉर परसेंटेज. अब स्टूडेंट बी का सेम डेटा अपने को लिखना है, राइट? तो एक काम कर लेते हैं, डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं इसको, खाली डेटा चेंज करेंगे. कितना लेना है? 20 ग्राम का शुगर और 100 ग्राम का वाटर. 20 ग्राम का शुगर और 100 ग्राम का वाटर, इतना ही फर्क है ना? ठीक है, तो 20 ग्राम का शुगर तो ठीक ही है, लेकिन 100 ग्राम का पानी लेना है. तो ये टोटल कितना हो जाएगा? एक तो 20 हो जाएगा. करेक्ट. ओके, अभी ये फॉर्मूला कॉपी कर लेता है. ओके, तो ये फॉर्मूला हम लोग ले लेते हैं नीचे. इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं. कितना है सोल्यूट इसमें? सोल्यूट इसमें 20 है. और मास कितना है इस बार? मास सॉल्यूशन का 120 है इंटू 100, बराबर है. सोल्यूट का 20 और सॉल्यूशन का 120. अब इसको कट करना है, राइट? जीरो कट है, जीरो कट. ओके, 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6, 2 10 20, 10 5 50. ओके, तो 50/3, 50/3 कितना होता है भाई? 50/3 होता है 3 1 3, 220, 3 6 18,
16.66 है ना। तो आप इसको 16.67 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 16.6 रखना है तो वही रखो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो मास परसेंटेज कितना आ रहा है 16.66, या फिर आप उसको अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं 16.67, क्योंकि आपको पता है वो रिपीटेड हो रहा है 1666, मतलब 16.6666 रिपीट हो रहा है, तो अपन उसको 16.67% लिख सकते हैं, या फिर वैसे ही 16.66 रखना है तो वैसे रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये जो तीसरा केस है तो वो किसका है, स्टूडेंट सी का, है ना, किसका है, स्टूडेंट सी का, तो उसका भी देख लेते हैं। अभी जो स्टूडेंट सी है ना, उसका जो डेटा है वो भी देख लेते हैं, कितना है भाई, 30 ग्राम की शक्कर 80 ग्राम के वाटर में, 30 ग्राम की शक्कर 80 ग्राम के पानी में, है ना। तो 30 ग्राम की शक्कर 80 ग्राम में, तो 30 प्लस 80 कितना होता है, 30 प्लस 80 110, 110 ग्राम, करेक्ट, तो 110 है। अब इसका कैलकुलेशन अपने को करना है, ये भी कर लेते हैं। ये मास परसेंटेज का फॉर्मूला हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैं लिख रहा हूं बार बार, आप डायरेक्टली नंबर भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला सिर्फ आप एक बार लिखो, फॉर्मूला बस एक बार लिखो, डायरेक्ट नंबर लिखे तभी भी चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और मास परसेंटेज की जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हो परसेंट एम बाय एम, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है। तो मैं परसेंट एम बाय एम भी लिख सकता हूँ। तो कितना है सोल्यूट, तो दैट इज 30 ग्राम, और नीचे क्या है सोल्यूशन का 110, और ये 100 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। ओके, तो अपन ने ले लिया बराबर, सोल्यूट 30 और सॉल्यूशन 110, कैंसिल कर लो जो भी कर सकते हो, 0 0 कैंसिल। ओके, तो ऊपर नंबर आ रहा है देखो 300 डिवाइडेड बाय 11। ओके, तो 300 बाई 11 कितना होता है, 11 टू ज़ा 22, करेक्ट, यहाँ पे कर लेते हैं ना, 300 बाई 11। ओके, तो 11 टू ज़ा 22 कितना होता है 880, 11 7 ज़ा 77 कितना होता है 30, 3 आ जाएगा ना, लेकिन पॉइंट देना पड़ेगा, तो 30 हो गया, 11 टू ज़ा 22 कितना आ जाएगा 80, फिर से 80, 11 7 ज़ा तो 27.27, दैट इज आवर आंसर। Okay, so the answer is 27.27%, है ना, this is your mass percentage। किसके लिए, सी बच्चे के लिए। तो अपन तीनों के कंपैरिजन लिख दें फिर लास्ट में कंपैरिजन लिख देते हैं। ओके, क्या लिखेंगे फाइनल आंसर हमारे। ओके, फॉर स्टूडेंट ए का कितना था परसेंट, 20% था। स्टूडेंट बी का आंसर कितना था, तो वो था 16.67% या फिर 16.6%, 66। और स्टूडेंट जो सी है उसका परसेंटेज है 27.27%, राइट। ओके, तो तीनों बच्चों का निकाल लिया परसेंटेज मास बाय मास, है ना, तो तीनों का निकाल लिया अपन ने। आगे हुज सोल्यूशन इज मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एंड व्हाई, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किस में है, सी वाले में, सी वाले का सबसे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, राइट, परसेंटेज सबसे किसका ज्यादा है, सी का ज्यादा है। ओके, तो उसका आंसर भी अपन लिख देंगे सेकंड वाले पार्ट का। ओके, तो ये पहला वाला पार्ट का तो आंसर हो गया, राइट, इट इज ऑलरेडी डन कैलकुलेशन करके। अभी ये बात करते हैं हुज सॉल्यूशन इज मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड, तो किसका सॉल्यूशन सबसे कॉन्सेंट्रेटेड है, एज यू नो एज यू कैन सी वाले का सबसे ज्यादा है। ओके, तो अपन उसको लिखेंगे स्टूडेंट सीज सॉल्यूशन इज द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड बिकॉज, और वो रीजन भी पूछ रहे, राइट, व्हाई, बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट मास परसेंटेज, है ना, उसका तो मास परसेंटेज ज्यादा निकला है ना, इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड है। हम कॉन्सेंट्रेटेड किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किस बेसिस पे बोल रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से। तो वही लिखना है आपको कि वो कॉन्सेंट्रेटेड इसलिए क्योंकि उसका परसेंटेज हाई मास परसेंटेज है 27.2% एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द शुगर सोल्यूशन। हाईएस्ट मास परसेंटेज 27.27% ऑफ शुगर अमंग द थ्री सॉल्यूशंस यही है। हाँ, इसमें और एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, उसको और सपोज कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वाई के लिए पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको दे देता हूँ। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले एग्जाम्पल में क्या था, 20 ग्राम की शुगर, 20 ग्राम की शुगर, इसमें 30,
मतलब एक तो उसने शक्कर की क्वांटिटी बढ़ा दी, शक्कर की क्वांटिटी बढ़ा दी। और पानी देखो, पहले 80 था फिर 100 था, लेकिन उसने पानी भी कैसा लिया, 80 लिया, मतलब कम वाला पानी लिया, कम पानी लिया या फिर कांस्टेंट पानी लिया। अगर पहले के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो 80 100 के कंपैरिजन में तो कम ही लिया है, तो मतलब उसने पानी कम रख के शुगर की क्वांटिटी बढ़ा दी, इसलिए ऐसा हो रहा है, राइट। सो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन इन sugar solution of student C increased because, क्यों इंक्रीज हुआ, increased because he increased sugar quantity that was going to be dissolved in water। उसने शुगर क्वांटिटी बढ़ा दी ना, ये हो गया, ये फायदा हो गया। लेकिन ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपने बस इतना भी लिखाना कि भाई उसका सी का सबसे कॉन्सेंट्रेटेड इसलिए क्योंकि उसका मास बाय मास परसेंटेज सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट मास परसेंटेज, तो वो भी चलेगा। इवन दिस इज परफेक्ट। ये एक्स्ट्रा है आपको अगर बताना है तो कि भाई तीनों के कंपैरिजन में शुगर सबसे ज्यादा थी, उसी के पास थी, उसी के सॉल्यूशन में, तो इसलिए उसका ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है।